नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि आखिर पूर्व विधायक घनश्याम पिरोनिया किस जयंती में हुए शामिल। आखिर कोरोना को लेकर जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक कहां हुई संपन्न। आखिर कहां नगर निगम की लापरवाही से आप हो सकते हैं हादसे का शिकार। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। पूर्व विधायक घनश्याम पिरोनिया ने महाराजा खेत सिंह की जयंती में शामिल होने पहुंचे। आपको बता दें कि खंगार परिहार समाज के द्वारा आयोजित महाराजा खेत सिंह खंगार की जयंती के अवसर पर चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर परिहार समाज के लोगों ने पूर्व विधायक घनश्याम पिरोनिया का माल्यार्पण कर स्वागत भी किया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक घनश्याम पिरोनिया ने समाज के वरिष्ठ समाज सेवी ठाकुर मलखान सिंह परिहार का सम्मान किया। मंच को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक घनश्याम ने कहा कि महाराजा खेत सिंह खंगार में संस्कृति और समाज की रक्षा के लिए अपना सर्व कुछ अर्पण कर दिया था। हम सभी उनके बताए मार्ग पर चलकर समाज के सर्वगुण विकास के लिए कार्य करें। समाज के लोगों से पूर्व विधायक पिरोनिया ने आह्वान किया कि हम सब आज संकल्प लें कि समाज हित में हम हमेशा कार्य करते रहेंगे। पूर्व विधायक ने कहा कि आज गढ़कुंडार में भी महाराजा खेत सिंह खंगार की जयंती पर भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल होकर महाराजा खेत सिंह खंगार को पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। इस मौके पर महेंद्र सिंह परिहार, जसोदा परिहार, ब्लॉक डॉक्टर RS परिहार, भाजपा के समस्त कार्यकर्ता एवं वंडरवासी उपस्थित रहे। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। दतिया कलेक्टर संजय कुमार की अध्यक्षता में जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक सोमवार को न्यू कलेक्ट्रेट में संपन्न हुई। बैठक में पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर सहित क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यगण सहित संबंधित अधिकारीगण शामिल हुए। कलेक्टर संजय कुमार ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा, कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए जिले वासियों को पूरी सतर्कता एवं सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इस कार्य में जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यों सहित समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिष्ठित जनों का समाज में प्रभाव होने के कारण कोरोना से बचाव हेतु अपने स्तर पर लोगों को समझाना और मास्क लगाने के लिए प्रेरित करें। जिस प्रकार से दूसरी लहर को रोकने में जिले वासियों द्वारा जिला एवं पुलिस प्रशासन का सहयोग दिया गया, उसी प्रकार तीसरी लहर को रोकने में अपना सहयोग दें और सतर्कता बरतें। इतना ही नहीं, शनिवार को दतिया में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए मास्क के प्रति लोगों को और अधिक जागरूक करने के साथ सावधानी बरतने की आवश्यकता की बात भी कही गई। इस संबंध में मां पीताम्बरा पीठ ट्रस्ट के प्रबंधकों से चर्चा करने की बात कही गई। उसके बाद दतिया SP अमन सिंह राठौर ने कहा कि हमें मास्क लगाने के प्रति लोगों को जागरूक करने के साथ लोग मास्क को गंभीरता से लें, इस बारे में भी लोगों को जागरूक करना है। कोरोना को रोकने में मास्क एक सशक्त माध्यम है। सदस्यों द्वारा रोको टोको अभियान लाउड स्पीकर के माध्यम से मास्क लगाने के लिए लोगों को जागरूक करने की बात कही गई। इस दौरान जिले में संचालित रोको टोको अभियान की भी समीक्षा की गई, जिसे और अधिक प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन किए जाने की बात भी कही गई। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। ग्वालियर नगर निगम की लीला ही अपरंपार है। आपके गली मोहल्ले में जो कचरा वाहन आता है या फिर जो डंप पर कचरा ले जाता है, उससे हो जाएं सावधान, क्योंकि शहर में नगर निगम में जितने भी वाहन चल रहे हैं, भले ही वह स्मार्ट सिटी के हों या नगर निगम के, सभी भी गाड़ी पर नंबर नहीं है। आपको आश्चर्य होगा कि जितनी भी गाड़ी आप देख रहे हैं, किसी भी वाहन पर गाड़ी नंबर नहीं है। अगर आप इस गाड़ी वाहन से दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं तो फिर किस नंबर की गाड़ी पर कंप्लेन किया जाएगा, ये एक चिंता का विषय है। एक और जहां ट्रैफिक पुलिस दिगंबर की गाड़ियों का चालान काटती है, वहीं दूसरी ओर इन वाहनों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्या नगर निगम कमिश्नर को इसकी जानकारी नहीं है या फिर वो अनदेखी कर रहे हैं? अभी कुछ रोज पहले ही चेतकपुरी गेट पर एक्टिवा सवार 2 वाहनों को टक्कर मार दी थी, जिसमें एक वाहन चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। तो उसके बावजूद भी नगर निगम प्रशासन व स्मार्ट सिटी के अधिकारी कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं। शायद वो किसी और हादसे का इंतजार कर रहे हैं। कि नगर निगम की अपनी गाड़ियां हैं जो डंपर हैं और कचरा उठाने गाड़ी है, इन गाड़ियों पे अपने नंबर नहीं है और जब एक दुर्घटना घटती है तो उसके लिए नहीं, अभी सभी गाड़ियों में नंबर लग गए हैं। आप देखिएगा, एक कभी कुछ छूट गया हो तो मैंने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दे रखा है, वर्कशॉप प्रभारी को निर्देश दे दिया है कि जहाँ पे यदि नंबर छूट गया हो तो नंबर। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता योगेश बिशारिया की रिपोर्ट।
जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में भाजपा की जनविश्वास यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिले में करीब 75 किलोमीटर की यात्रा को एक सुपर 2 जोन 7 सेक्टर में बांटा गया। जाम को रोकने के लिए पुलिस यात्रा के हिसाब से रूट डाइवर्जन करेगी। 300 पुलिस कर्मियों और 2 कंपनी पीएससी की तैनात किया गया है। यात्रा को हापुड़ से निकाले जाने के बाद 9 बजे से एक साइड को ब्लॉक कर दिया जाएगा। मंगलवार को बुलंदशहर जिले की सीमा से हापुड़ के धौलाना विधानसभा क्षेत्र के गांव सिरदन से करीब 2 बजे ये यात्रा प्रवेश करेगी। सुपर जोन के प्रभारी एसपी क्राइम गाजियाबाद रहेंगे। यात्रा डढ़ाना, समाना, धौलाना समेत अन्य जगहों पर होकर गुजरेगी। क्या नाम आपका? मेरा नाम करमवीर सिंह है। मैं पूर्व प्रधान हूँ ग्राम रसूलपुर भैरवपुर गंगादास गाँव। कल बीजेपी का प्रोग्राम है, किस प्रकार देखते हैं आप, क्या है पूरा? कल जी बहुत भव्य कार्यक्रम है। हम लोग बहुत ताकत के साथ लगे हुए हैं। कई बार इस पर बैठक हुई है गढ़मुक्तेश्वर में, और ये जन विश्वास यात्रा जो ये पूरे उत्तर प्रदेश में निकाली जा रही है, हर विधानसभा में निकाली जा रही है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी का यहाँ कार्यक्रम है, और हम कई दिनों से पूरी पार्टी और जो भी भावी प्रत्याशी ने टिकट मांग रहे हैं गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा में, वो पूरी जी जान से लगे हुए हैं। और कल ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम घोड़ा फार्म में गढ़मुक्तेश्वर संत गंगादास की नगरी में होगा। जैसे कि देखा जा रहा है कि 2022 तो जी रण तो रण होता है। हर चुनाव अपना कोई ना कोई विशेष महत्व रखता है। हर चुनाव अपने आप में एक विशेष कोई ना कोई संदेश देता है, और ये काफ़ी अच्छा वो है भी। योगी जी आज बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। योगी जी आज जन नेता हैं। आप राष्ट्रीय स्वयं नहीं, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मैं 30 साल से जुड़ा हुआ हूँ। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। खबर नरसिंहपुर से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिला नरसिंहपुर द्वारा जिला केंद्र पर विगत 24 दिसंबर 2021 से 3 दिवसीय शिविर का आयोजन सरस्वती शिशु मंदिर नरसिंहपुर में किया गया, जिसमें जिले भर से 251 स्वयंसेवक बंधुओं ने भाग लिया। शिविर में सभी स्वयंसेवकों को प्रांतीय एवं जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा शारीरिक एवं बौद्धिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। आज दिनांक 26 दिसंबर 2021 को शिविर समापन के अवसर पर स्टेडियम ग्राउंड नरसिंहपुर में प्रशिक्षण प्राप्त शिविर आरतिया का समाज के बीच शारीरिक प्रदर्शन भी किया गया। समापन के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में राहुल सिंह, मुख्य ग्रंथी गुरुद्वारा साहिब स्टेशन गंज राकेश जैन, नगर संचालक आदित्य मोहन पटेल समेत अन्य लोग मौजूद रहे। नरसिंहपुर से सी न्यूज संवाददाता निकेश पटेल की रिपोर्ट। पीएम मोदी आज कानपुर मेट्रो के प्राथमिक कॉरिडोर में यात्री सेवाओं का शुभारंभ करेंगे। आईआईटी कानपुर से मोती झील तक 9 किलोमीटर लंबे प्रायोरिटी कॉरिडोर में यात्री सेवाएं की शुरुआत होगी। पीएम मोदी आईआईटी कानपुर मेट्रो स्टेशन से गीता नगर मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो में यात्रा करेंगे। निराला नगर स्थित रेलवे मैदान से प्रधानमंत्री मोदी कानपुर मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे। इस दौरान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं केंद्रीय शहरी एवं आवासीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी उपस्थित रहेंगे। पीएम मोदी आज कानपुर मेट्रो के 9 किलोमीटर लंबे प्रायोरिटी कॉरिडोर में यात्री सेवाओं का शुभारंभ करेंगे। कानपुर की जनता को नए साल का तोहफा भी देंगे। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता आयुष मिश्रा की रिपोर्ट। शारदा नगर बैराज के बीच अभी रात करीब 7:30 बजे 2 युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर लखीमपुर जा रहे थे कि तभी ट्रैक्टर ट्रॉली ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने पर एक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरा काफी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी मृत्यु हुई। उसका नाम कमलेश श्रीवास्तव था तथा वो दोनों रमिया बेहड़ ब्लॉक के अध्यापक थे। सूचना पाकर तुरंत कोतवाली धौरहरा पुलिस अपने दलबल के साथ पहुंचकर पूरे मैटर को अपने संज्ञान में लिया और 108 पर कॉल कर उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया गया। युवक की पुष्टि की गई तो पता लगा कि वो दोनों अध्यापक थे और लखीमपुर जा रहे थे। लखीमपुर से सी न्यूज संवाददाता राजेश दिवाकर की रिपोर्ट। जनपद ललितपुर तहसील महरौनी सिंघई गार्डन में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा का जिला सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसके मुख्य अतिथि अशोक जाटव, प्रदेश महामंत्री, जिला पंचायत अध्यक्ष चित्रकूट अशोक जाटव ने कहा कि सोच ईमानदार, काम दमदार, सिर्फ कमल का फूल पर मोहर लगाएं एवं 2022 में मोदी योगी को देखें। बीजेपी के जिले के पदाधिकारी ने अपने अपने जनता के बीच उद्बोधन किया, वहीं मोदी एवं योगी सरकार के कामकाज को भी बताया।
अनुसूचित मोर्चा के महासम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित सर लक्ष्य हमारा यूपी में भाजपा दोबारा इस संकल्प के साथ आज जो अनुसूचित मोर्चे का सम्मेलन था, आपने उसमें देखा कि जो हमारी मातृशक्ति, हमारे जो कार्यकर्ता बंधु, हमारे समाज के लोग आए थे, वो कोई बुलाए नहीं गए हैं, वह स्व प्रेरणा से यहाँ आए हैं। और आप लगातार, वो 4 बज गया हो इसके बाद भी यहाँ बैठे हुए हैं। पूरा जनमानस हमारे साथ है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। और बसपा को इस बार पूरी तरह से सपा को नकारते हुए भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बनने वाली है। इसी हताशा के साथ आपने देखा कि अखिलेश भगत था, उन्होंने बंद करके कोरोना पॉजिटिव होने का नाटक किया है। और चूंकि उनका जो माल था वो जैन साहब के साथ कानपुर में था, वो रखा हुआ है। और ऐसे अब वो सरकार बनाने वाले जो ढकोसले करते थे, जनता भी जान गई है, ऐसे चेहरों को नकारने का काम करेगी जनता। आमतौर पर पूर्व के चुनावों में देखा गया है कि अनुसूचित वर्ग का रुझान बीएसपी में ज्यादा रहा है। इस बार क्या? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। पूर्व में हम भी नकारते नहीं हैं, लेकिन आज का परिदृश्य बदला है। और जिस तरह से बसपा के और सपा के टिकट बिकते हैं, 50 लाख रुपए कोई लगा के दे आएगा और 55 कोई दूसरा दे आएगा तो उसका भी टिकट हो जाता है। तो वो समाज समझ गया है कि हमारे वोट को तो पहले ही बेचा जाता है, इसलिए हम नहीं बिकेंगे। अब हम स्वाभिमान के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं और फिर खड़े हैं और आगे भी खड़े रहने के लिए 2022 में सरकार बनाएंगे। जी धन्यवाद। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता कोमल बरार की रिपोर्ट। मथुरा के बीएसए कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में श्रम विभाग ने 846 निर्माण श्रमिक बालक बालिकाओं को साइकिल वितरित की। इससे बच्चों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित संत रविदास शिक्षा सहायता योजना के तहत निर्माण श्रमिकों को कक्षा 9, 10, 11 और 12 के उत्तीर्ण छात्रों को साइकिल वितरित की गई। मुख्य अतिथि लक्ष्मी नारायण चौधरी उपस्थित रहे। उन्होंने छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए बताया कि हमारा नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज चरितार्थ होता नजर आ रहा है। कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, अध्यक्ष बाल अधिकार संरक्षण आयोग किशन चौधरी, जिला पंचायत अध्यक्ष ठाकुर कारिंदा सिंह, विधायक गोवर्धन पुरन प्रकाश, विधायक बलदेव उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि का स्वागत सहायक श्रम आयुक्त MI पाल, सहायक श्रम आयुक्त आगरा शेर सिंह, सहायक श्रम आयुक्त आगरा पल्लवी अग्रवाल के द्वारा किया गया। मैं ML पाल, सहायक श्रम आयुक्त मथुरा। आज बीएसए ग्राउंड में उत्तर प्रदेश श्रम विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित संत रविदास शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत 846 श्रमिकों के पुत्र पुत्रियों को साइकिल का वितरण किया गया है। ऐसे बच्चों को दिया गया है जिन्होंने 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं कक्षा पास करके अगली कक्षा में उन्होंने प्रवेश ले लिया है। इनके स्कूल जाने के लिए, इनके आवागमन को सुलभ बनाने के उद्देश्य से सरकार ने यह व्यवस्था करी है कि मजदूरों को, बच्चों को स्कूल जाने में कोई असुविधा न हो। इस हेतु इन्हें साइकिलों का वितरण किया गया। जनपद मथुरा में विभाग के द्वारा दी गई योजनाओं के बारे में बताइए, जो अन्य योजनाएं चल रही हैं संचालित हैं। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड बहुत सारी योजनाओं को संचालित करता है, जिसमें प्रमुख रूप से संत रविदास शिक्षा सहायता योजना, जिसके अंतर्गत आज बीएसए ग्राउंड में 846 बच्चों को साइकिलों का वितरण किया गया है। इसके अलावा मातृत्व शिशु बालिका मदद योजना है, जिसके अंतर्गत किसी भी श्रमिक के प्रथम और द्वितीय पुत्र होने पर उसे 20,000 रुपया, पुत्री होने पर 25,000 रुपया एक मुश्त उसके पोषण हेतु दिए जाते हैं। इसके अलावा पुत्री को, अगर पुत्री है तो उसके नाम से 25,000 रुपये FD कर दिए जाते हैं। और साथ ही साथ FD होने के 18 साल तक अविवाहित रहती बच्ची तो जो भी धनराशि बनती है वह उसे प्रदान कर दी जाती है। इसके अलावा मनरेगा से संबंधित नहीं, मनरेगा श्रमिक हमारे अंदर जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, निर्माण श्रमिक के रूप में ऐसे श्रमिक हैं जो सड़क बनाते हो, नहर बना रहे हो, पुल बना रहे हो, किसी का मकान बना रहे हो, दुकान बना रहे हो। मनरेगा श्रमिक ईंट भट्टे पे काम करने वाले, माइनिंग में काम करने वाले, इस तरह काम करने वाले श्रमिक ही निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत हो सकते हैं। अभी 31 दिसंबर तक सरकार ने यह व्यवस्था दी है कि इनका निःशुल्क पंजीयन कराया जाए और पंजीयन होने के बाद समस्त योजनाओं के पात्र हो जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शिशु मातृत्व बालिका मदद योजना, इसके अलावा सामूहिक विवाह
निर्माण कामगार पुत्री विवाह अनुदान योजना है। इसके अंतर्गत 55,000 रुपये, सामान्य विवाह के अंतर्गत 55,000 रुपये देते हैं और सामूहिक विवाह में हम उन्हें 75,000 रुपये का अनुदान देते हैं। ये ई श्रम कार्ड जो बन रहे हैं, जी, ई श्रम कार्ड के लिए जनपद मथुरा के लिए सरकार द्वारा जो निर्धारित लक्ष्य है 8,90,000 का लक्ष्य है, जिसको हमने 50% से अधिक उसको प्राप्त कर लिया है और डिस्ट्रिक्ट प्रशासन और अन्य सभी स्टेक होल्डर के प्रयास से कोशिश है कि हम लक्ष्य को पूरा कर सकें। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता शरद मेहरोत्रा की रिपोर्ट। पुलिस ने 15,000 रुपए कीमत के 2.25 किलो गांजे के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी तस्कर के खिलाफ एनडीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेजा है। सुल्तानगंज थाना प्रभारी बीबी तिवारी के मुताबिक पुलिस अधीक्षक विकास शहबाल के आदेश पर नशे के कारोबार में लिप्त आरोपियों एवं मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों पर अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत एसडीओपी पीएन गोयल ने सर्कल के सभी थानों में थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीमें गठित की हैं। इसी क्रम में रविवार की रात मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी बीबी तिवारी, आरक्षक दीपक विश्वकर्मा, महिला आरक्षक सेजल रोहित, सैनिक द्वारका प्रसाद दुबे ने गोरखी गांव में एक खेत पर बने घर से गांजा बेचने की जानकारी पर छापामार कार्रवाई की, लेकिन आरोपी पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने पीछा करके आरोपी को रंगे हाथों 1 किलो 700 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार कर लिया है। विकास सहवाल के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि मंगल सिंह दागी अवैध रूप से गांजा बिक्री कर रहा है, जिसके संबंध में श्रीमान एसडीओपी महोदय को पत्र भेजकर मौके पर गया, जहां पर 1 किलो 700 ग्राम गांजा अवैध मादक पदार्थ आरोपी मंगल सिंह के कब्जे से पाया गया, जिसे जब्त कर एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। आरोपी मंगल सिंह पूर्व का अपराधी है, जिसके विरुद्ध थाने पर करीबन 21 अपराध पंजीबद्ध है। रायसेन से सी न्यूज संवाददाता राजेश साहू की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।